एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज का जो वीडियो है वो अगेन ऑडियो रिलेटेड वीडियो है, यानी कि सुनने से रिलेटेड वीडियो है, यानी कि हियरिंग से रिलेटेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी ऑफ ईयर, यानी कि कान के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कान हमारे कितने भागों में बटा होता है। तो ईयर के डिफरेंट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक मैं पूरी ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एक बार ईयर के पार्ट डिस्कस करेंगे, एक बार उसके फिजियोलॉजी यानी किस तरीके से हमारी आवाज़ जाती है। तो इससे रिलेटेड ही मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसे प्रेस करेंगे तो मेरी जो भी नई नई वीडियोज हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचेंगी। देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करें। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी ऑफ ईयर क्या है, यानी कि हमारे कान के स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से हम दिखता है। मैं इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी और बच्चे इजीली समझ जाएंगे या बड़े कोई भी इजीली समझ जाएगा कि कान के अंदर का पार्ट किस तरीके से और कैसा दिखता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो हमारे ईयर होते हैं उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर उसे बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा मिडिल ईयर एंड थर्ड वन होता है इंटरनल ईयर या इनर ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर कितना कहाँ से कहाँ तक होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यहाँ से लेके ये जो पार्ट है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर कवर करता है, जिससे ये फर्स्ट होता है उसे हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना का मतलब जो ये हमारा बाहर का कान का जो शेप दिखता है उसे हम पिन्ना या ऑरिकल बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है उसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं। एंड इसकी जो आगे का पार्ट है इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इन अंदर का पार्ट होता है वो हमारे मिडिल ईयर के अंदर आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इधर का पार्ट होता है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली डिवाइडर का काम करता है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, यानी कि ये हमारा आउटर है, ये हमारा मिडिल है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊं एक्सटर्नल ईयर में ये पिन्ना पिन्ना क्या करता है। पिन्ने में भी डिफरेंट ये जो बने हुए हैं टेक्सचर, उनके अलग अलग नाम होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि पिन्ना जो है हमारा साउंड कलेक्ट करने का काम करता है। इवन किसी भी प्रॉब्लम से हमारे ईयर के जो पार्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसलिए ये पिन्ना हमारे बहुत हेल्प करता है। सेकेंड आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो एकदम नहीं है कि स्ट्रेट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एस शेप में बना होता है, यानी कि ऊपर नीचे करके बना होता है। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे कान के अंदर जाती है तो डायरेक्टली हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचती, हमारे यानी पर्दा यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हर्ट नहीं करती है। वो सबसे पहले हमारे यहाँ तक पहुँचती है, मतलब ये टेढ़ी टेढ़ी होते हुए वो वहाँ तक पहुँचेगी। तो इसलिए ये टेढ़ा इस शेप में बना है कि डायरेक्ट हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हार्म ना पहुँचे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एक्सटर्नल ईयर क्या है। मैं अब बात करती हूँ मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर हमारे ईयर का सबसे छोटा पार्ट है। बेसिकली इसमें 6 वॉल्व होती हैं, 3 बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेशन ट्यूब होता है, यानी कि एक्सटेशन ट्यूब हमारे जो नेजोफेरिंक्स में खुलता है, यानी कि जो हमारे गले के अंदर खुलता है। इसलिए कभी कभी हम जब ऐसे सर्दी या कोल्ड होता है तो हमारा कान बंद बंद सा लगता है, क्योंकि ये हड्डी जो हमारे गले से जुड़ी हुई होती है। सॉरी, ये ट्यूब जो है वो हमारे गले से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 3 बोन होती हैं। सबसे पहले बोन का जो नेम है वो मैलियस है, देन इनकस है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है जिसे स्टेपिस बोलते हैं। बॉडी में सबसे छोटी बोन जो होती है वो यही बोन है जिसे कि स्टेपिस बोलते हैं। स्टेपिस का जो एक पैलेट है वो हमारे इनर ईयर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जहाँ स्टेपिस खत्म होता अटैच है वहीं से हमारा इनर ईयर शुरू होता है, देन मिडिल ईयर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आपको मिडिल ईयर क्या है या मिडिल ईयर का पार्ट कैसा दिखता है। थर्ड हम आते हैं इनर ईयर। इनर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। इनर ईयर में 2 पार्ट होते हैं। ये जो स्नेल शेप में दिख रहा है इसे हम कॉक्लिया बोलते हैं। जो भी हमारे साउंड है इसी के अंदर ऐसे 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 घूम घूम के आवाज़ों को एम्पलीफाई करता है, या साउंड को इसके थ्रू सॉरी साउंड ऐसे ही आप इसमें होके और ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, तभी हमारे साउंड के सिग्नल को प्रोसेस होके
क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या सुनाई दिया, ये हमारा ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाता है। तो ये हमारा इनर ईयर का पार्ट हो गया। आई होप कि हमने तीनों चीज़ें कवर की, आपको समझ में आई हो, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि फिजियोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही ईयर के बारे में। पूरी डिटेल में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं, एक आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, इन तीनों के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट से क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है। आई होप कि आप समझ पाए हो अपने ईयर के बारे में। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होगा फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, यानी कि हमारी आवाज़ किस तरीके से हमारे कान से लेके हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे एंड वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।